अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि बहुत काम की बातें सेहत के ऊपर अभी चल रही हैं और फिर बाद में फाइनेंसेस के ऊपर भी बातें आने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरा फ़ोकस जो है, वो सेहत के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सेहत है सब कुछ है। पैसे बेकार हो जाते हैं अगर सेहत नहीं है, ठीक है? तो मैंने पिछली वीडियो में अभी तक आपको एक तो बताया कि आपको कौन-सा टेस्ट करवाना है, 3 टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो फास्टिंग में इंसुलिन लेवल टेस्ट करवाना, जो कि कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन आप कोशिश करके, रिक्वेस्ट करके अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के फास्टिंग में अपना इंसुलिन लेवल टेस्ट करवाएँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल आपको ये बताया था कि ब ये डायबिटिक होना राइट अवे एकदम से सामने नहीं आता टेस्ट में। इसमें बहुत टाइम लगता है, तैयारी में आपकी बॉडी को आपको डायबिटिक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? उसके बाद कहीं जाके किसी टेस्ट में ये चीज़ें मसाइल सामने आना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपने इंसुलिन लेवल टेस्ट करवा लिया और वो अगर आपका ज़्यादा निकल आया, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी प्रिपरेशन से गुज़र रही है, आपको डायबिटिक बनाने के लिए। तो वहाँ से आपने पकड़ करनी है। अब बात ये हो रही है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, जिसमें कि आपका नंबर जो है वो 110, 20, 24, 25 तक जा रहे हैं, जो कि प्री डायबे 100 से 20, 125 के दरमियान में अगर आपका है ग्लूकोज़ लेवल, तो कहते हैं आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर आपका 125 से ऊपर है, तो आपको डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है कि अब आप तो डायबिटिक हैं, जो कि कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेस का मतलब है कि अब ये आगे, आगे, आगे बढ़ेगी। आप पहले गोलियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलीग्राम की खाएँगे, फिर 20 मिलीग्राम की खाएँगे, फिर 30, फिर 40। इस तरह से आपकी बॉडी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली अब उस लेवल तक पहुँच जाएगी अल्टीमेटली, कि जहाँ पर कि आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे अपने अंदर, अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो बात ये हो रही है कि भई जो आपने देखा है सिस्टम, कि जब आप गोली खाते हैं डायबिटिक होने के बाद, और कहा जाता है कि आपके इनसे इंसुलिन क्रिएट करवाई जा रही है आपके जिस्म के अंदर। गोलियाँ जो हैं आमतौर तौर पे पैनक्रियाज़ को स्टिमुलेट करके पहले इंसुलिन क्रिएट करवाती हैं, फिर वो वक़्त आता है कि आप वो गोलियाँ खाते हैं, जो कि इंसुलिन डायरेक्ट आपके जिस्म में डंप की जाती है गोलियों के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए। तो अब इंसुलिन जब डंप की जा रही है, ये पैनक्रियाज़ से ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट की जा रही है, तो क्या कर रही है, वो शुगर को रिमूव कर रही है ब्लड से। तो उससे क्या हो रहा है कि अब शुगर का लेवल आपका डाउन जा रहा है। डाउन जाने की वजह से आपको एकदम से कमज़ोरी फ़ील होती है, वीकनेस फ़ील होती है। तो क्या कहा जाता है कि आप बिस्किट खा लें, कैंडी खा लें, डब रोटी खा लें अपने बना के, रोटी खा लें, क्योंकि आपके शुगर का लेवल डाउन जा रहा है। तो आपने जनाब उसको शुगर के लेवल को थोड़ा ऊपर लाने के लिए आपने ये कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें खाई। जब वो खाते हैं तो शुगर का लेवल ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो फिर कहते हैं, ये तो जब टेस्ट करते हैं आप अपने आप को, कहते हैं भाई शुगर बहुत ऊँची हो गई, अब गोली खाओ। तो गोली खाते हैं, फिर शुगर ड्रॉप होती है, फिर आप वीकनेस फ़ील करते हैं, फिर आप डबल रोटी कुकीज़ और ये ऐसी चीज़ें खानी शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले। तो ये साइकिल ऐसे ही आपके साथ ऐड कर दी गई है अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी यही मसला है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे भी वही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वीकनेस महसूस करें तो आप अपने वो खा लें, बिस्किट वगैरह, कुकीज़ खा लें, कैंडी खा लें, बार कोई खा लें, या ये कि डबल रोटी खा लें, चावल खा लें, क्योंकि शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने का मतलब बड़ा खतरनाक मामला है। तो उसको ऊपर लाने के लिए फिर आप ये चीज़ें खाते हैं, फिर वो ऊपर जाता है, तो कहते हैं भई आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, फिर आप गोली खाइए, तो फिर गोली खाते हैं, फिर ड्रॉप। ये ऐसे ही सीसॉ चलता है मामला, कि इसमें मसला का वो नहीं है सॉल्यूशन। इसमें आप एक तरह से रट में फँस गए हैं, क्योंकि आपको जो बताने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली, वो बता रहे हैं जो कि गलत बात बता रहे हैं, कि आप ये खाइए और फिर गोली खाइए, गोली से फिर ड्रॉप होगा, फिर आप वो चीज़ें खाइए जिससे वो शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा, फिर गोली खाइए इससे ड्रॉप होगा, फिर वो चीज़ खाइए जिससे इंक्रीज़ होगा। एक तरह से आप साइकिल में फँस के रह गए हैं बुरी तरह से, क्योंकि आपको किसी ने समझाया नहीं कि असल में आपको करना क्या चाहिए। अगर आप इन चीज़ों में हैं अनफॉर्चुनेटली आप डायबिटिक हो चुके हैं, आपको मैं एक डॉक्टर से कुछ अरसे में इंटरव्यू करके आपको 2-3 डॉक्टर से बताऊँगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन दवाओं के बगैर आप अपने आप को डायबिटिक होने से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी, फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ़ दवाओं पे भरोसा किया, तो याद रखिए ये वाक़ई प्रोग्रेसिव बीमारी है। अगर आपने दवाओं पे सिर्फ़ भरोसा किया, तो डेफ़िनेटली प्रोग्रेसिव का मतलब है कि आगे से आगे से आगे से आगे से बढ़ने वाली बीमारी है। जहाँ की आपकी दवाओं की मिक़दार ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसके बाद इंजेक्शन की मिक़दार ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर वक़्त आएगा कि जी आप तो अब कंट्रोल में नहीं आ रही है आपकी डायबिटिक। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उसकी वजह से फिर आपके जिस्म के ऑर्गन्स जवाब देना शुरू कर देते हैं। आपकी आई साइट खराब होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली नतीजा डेथ तक ही पहुँचता है। मरना तो सभी ने, वो मसला नहीं है। लेकिन बीमारी ऐसी बीमारी, जो कि आपको अगर हो गई तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर होने वाली है तो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दवाओं पे डिपेंडेंसी नहीं। दवाओं की डिपेंडेंसी का मतलब अगर आपने की कि डॉक्टर ने लिखी है, दवा है, मुझे खानी है, डेफ़िनेटली यकीनी तौर पे ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव बीमारी से अपने आप को हटाना है, पीछे लेके जाना है, जहाँ पर कि आप कहें कि मैं डायबिटिक अब नहीं रहा, मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको खुद खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत इतनी मुश्किल वाली नहीं है। सिंपल सी चीज़ें कही जा रही हैं, जैसे आपको कहा शुरू में कि आपका सीक्वेंस खाने का पहले तो आप चेंज करें, ठीक है? कि आपने पहले जो है वो सब्ज़ी खानी है, सैलेड की फ़ॉर्म में या किसी फ़ॉर्म में सब्ज़ी खानी है। उसके बाद आपने फैट या मीट या प्रोटीन वगैरह की चीज़ें खानी है। फिर आपको थोड़ी मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, जो कि रोटी, डब रोटी या चावल, आलू वगैरह चीज़ें, ठीक है? वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपने अपना सीक्वेंस खाने का चेंज किया है। उल्टे बजाय इसके कि पहले आप चिप्स खा रहे हैं, पहले आप रोटी खा रहे हैं, पहले आप चावल खा रहे हैं। आप पहले सब्ज़ी, प्रोटीन, फैट, उसके बाद आप कार्ब्स पे जा सकते हैं। तो एक स्टेप तो ये हो गया। इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ सीक्वेंस चेंज करने को आपको मैं कह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप जो है फर्दर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को वाक़ई दवाओं से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको कार्ब्स ज़ीरो करने हैं। आपकी बॉडी को नॉर्मल अंदाज़ में जो आप एक्स्ट्रा कार्ब्स खाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कार्ब्स बेशुमार तरीके से आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, जो कि आपको पता भी नहीं है, जो कि टेक्निकली कार्ब्स नहीं कहलाते आम अल्फ़ाज़ में, लेकिन बहुत सारी वेजिटेबल्स में, बीन्स में और दूसरी चीज़ों में कार्ब्स ऑलरेडी इनफ मौजूद हैं, जो कि जितनी आपको अंदर बॉडी के अंदर शुगर चाहिए है, अगर अनलेस कि आप बहुत ही मेहनती मज़दूर हैं, जो कि आप खुदाइयाँ कर रहे हैं पूरे दिन और काम कर रहे हैं शदीद मेहनत का, वो तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल लोग, ऑफ़िस वर्कर्स वगैरह जो हैं, या ये कि दुकानदार जो हैं, या ये कि एक आम इंसान जो घर पे बैठा हुआ है, रिटायर्ड हुआ हुआ, उसको ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कार्ब्स को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। शुरू में आपको मुश्किल होगी, आप कहेंगे कि हाँ, रोटी कहाँ है, चावल किधर है, रोटी किधर है, आलू किधर है? आपको मुश्किल होगी ज़हनी तौर पे और बॉडी भी कहेगी मुझे चाहिए, क्योंकि बॉडी को आपने आदत डाली हुई है सालों से। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ रेज़िस्ट किया उस अर्ज को, उस ख़्वाहिश को, अल्टीमेटली आपकी बॉडी कहेगी ठीक है, अब मुझे कार्ब्स की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही काम सारे हो मेरे चल रहे हैं। अगर आपने कार्ब्स को ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगी से और उसके साथ आपने सही वक़्त पे सोना, सही वक़्त पे जागना, सही वक़्त पे रात का खाना और सही वक़्त पे सुबह का नाश्ता, और उसके बाद थोड़ी-सी स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की कि भई क्या हर चीज़ को स्ट्रेस लेने की क्या बात है? मैंने एक वीडियो बनाई थी, जाने दो कोई बात नहीं, वो इसी वो टॉपिक के ऊपर थी कि ना पंगा करो दुनिया वालों के साथ, ना अपने साथ पंगा करो, ना रिश्तेदारों के साथ पंगा करो, ना कोवर्कर के साथ पंगा करो, ना दुकानदारों के साथ पंगा करो। जाने दो, कोई बात नहीं, चलने दो, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत सारी बीमारियाँ लाने का आपके जिस्म के अंदर। याद रखिएगा, खाना-पीना सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन स्ट्रेस को अगर आपने मैनेज नहीं किया, तो आप फिर भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी से कार्ब्स निकाल दिए और स्ट्रेस को मैनेज किया, सही वक़्त पे सोए, सही वक़्त पे जागे, हर बॉडी को तकरीबन 7 से 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है, एक सीक्वेंस में, और गहरी नींद लेना ज़रूरी है। रात को जल्दी खाना खाएँ, देर से मत खाएँ। अगर आपने 9, 10, 11 बजे खा रहे हैं, तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। रात को आपका खाना जो है 7-8 बजे तक मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए, डिनर। उसके बाद आपने नहीं खाना नाश्ते तक। नाश्ता ज़रूर करें, नाश्ते को वो ना करें कि नहीं नाश्ता नहीं कर रहा, मैं डाइट पे हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। वो ब्रेकफ़ास्ट इसलिए कहलाता है कि आपने फास्टिंग किए 8 शाम के 8 बजे, सुबह 8 बजे तक 12 घंटे। अब आप खाएँ ताकि ब्रेकफ़ास्ट करें, उसको ब्रेक करें फास्टिंग को। नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? उसमें अंडे खाएँ ज़्यादातर, 2 खाएँ, 3 खाएँ, अंडे खाएँ, और कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएँ, डब रोटी ना खाएँ, अंडे खाएँ। उबाल के खाएँ, ऑमलेट बना के खाएँ, ऑमलेट में सब्जियाँ डाल के खाएँ। अच्छी से सबसे अच्छी चीज़ ऑमलेट, क्या? सब्जियाँ डाल के अगर ऑमलेट पे चमचे से खाते हैं, 2, 3 अंडे, 4 अंडे, वो सबसे बेस्ट आपके लिए। वो आपकी डायबिटिक होने को ख़त्म करेगा तेज़ी के साथ। अगर आप गोलियाँ खाते हैं, आपको गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं, उस हद तक आगे जा चुके हैं, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो आहिस्ते-आहिस्ते करके इंजेक्शन की ज़रूरत कम से कम होते-होते, फिर गोलियों की ज़रूरत कम से कम होते-होते ख़त्म हो जाएगी सारी। आपकी जान छूट जाएगी इस बीमारी से, जो कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में कई दफ़ा कह चुका हूँ, बड़ी खतरनाक बीमारी है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक, हाँ, उससे जान जाने का खतरा होता है, स्ट्रोक खतरनाक बीमारी है, कैंसर खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये डायबिटिक होना एक तरह से स्लो मोशन में आपको बहुत ही खतरनाक अंदाज में आपको मारेगी। मारेगी, ये बहुत खतरनाक अंदाज में मारेगी, बड़ी तकलीफ़देह अंदाज में मारेगी। इससे बचना है, इससे बचना बहुत आसान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आसान है कि आपके हाथ में, गोलियाँ नहीं, इंजेक्शन नहीं, बल्कि आपने अपने डाइट को उसमें से शुरू में पहले आप उसकी सीक्वेंस सही करें खाने का, फिर बाद में कार्ब्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, एक्सरसाइज़ करें, और कुछ नहीं तो कम से कम सिंपल वॉक लंबी करें। जल्दी डिनर करें, सही वक़्त पे सोएँ,
सही वक्त पे उठें, नाश्ता करें, उसके बाद ज़िंदगी अपनी चलाएँ और थोड़ी-सी अपने आप को एक्टिव रखें किसी तरह से। ये अगर आपने कर लिया, तो आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप डायबिटिक नहीं रहेंगे। लेकिन कभी को आपने फिर ये सारी आदतें छोड़ दी और फिर डायबिटिक सही हो गया, आप गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि एक दफ़ा करने के बाद आप सही हो गए। अगर आपने फिर अपनी हरकतें ख़राब की, फिर आपने गलत चीज़ें गलत सीक्वेंस में खाई, या गलत चीज़ें सिर्फ़ खाई और सोना-जागना ख़राब किया, रात को डिनर देर से किया, तो फिर आप डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप आदत डाल लें अपनी ज़िंदगी की, सही तरह से गुज़ारने की, आप ना सिर्फ़ ये कि डायबिटिक नहीं रहेंगे, क्योंकि डायबिटिक से सारी बीमारियाँ हो रही हैं। हार्ट के सारे मसाइल जो हैं, वो डायबिटिक होने से शुरू होते हैं। लोग बताते नहीं हैं आपको, कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन असल मसला जो है बीमारियों का, जिसमें कि हार्ट अटैक भी शामिल है, शरीयानों के मसाइल भी हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, वो आपके डायबिटिक होने से शुरू होते हैं। ठीक है ना? ये आपको मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, जो कि अमूमन डॉक्टर नहीं बताते, क्योंकि वो आपको गोलियाँ देते हैं कि आप डायबिटिक हो गए, आप प्रोग्रेसिव है। उसके बाद ये कहते हैं अभी भी मेरा शुगर ऊपर नीचे जा रहा है, फिर और उसकी मिकदार गोलियों की बढ़ा देते हैं, फिर भी अगर नहीं कंट्रोल में आ रहा है, फिर मिकदार बढ़ा देते हैं और फिर उसमें सीक्वेंस में सारा मसला ये हो रहा है कि जब आप गोलियाँ खाते हैं, आपकी शुगर ड्रॉप होती है, आप एकदम से हंग्री हो जाते हैं, एकदम से आप वीक हो जाते हैं, फिर आप बिस्किट और कार्ब्स और दूसरी चीज़ें खाते हैं, फिर शुगर ऊपर जाती है, फिर गोली खाते हैं। एक गोरख धंधे में फँस के रह जाते हैं आप। बहुत ही गलत गोरख धंधा है, इससे आपको निकलना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। ठीक है? अगली वीडियो में आपसे फिर किसी और मौज़ू पे बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।